विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भक्त प्रवर सूरदास जी की पद भ्रमर गीत प्रसंग में। ऐसे अनेक पद हैं जो सूरदास की कवित्व को अपनी श्रेष्ठता में स्थापित करते हैं। गोपियों और उद्धव के बीच जो संवाद हुआ, उस संवाद में गोपियों की सहज तर्कणा और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, वह यथोचित रूप में व्यक्त हुआ है। ऐसा ही एक पद हमारे पाठ्यक्रम में है जो हम आज पढ़ेंगे। ऊधो भली भई ब्रज आए। ये सूरसागर के 10वें स्कंद में संकलित है और हमारे पाठ्यक्रम में भी है। सूरदास के पद गेय हैं। सूरदास कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े गायक और संगीतज्ञ भी रहे हैं। तो ये पद है वह संगीत की घनाक्षरी राग में गेय है, गाने योग्य है। आइए पढ़ते हैं। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीने काचे घट, ते तुम आन पकाए। रंग तीनों हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। याते गरे न नेह नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करि अवां जोग ईंधन करि, सुरति आन सुलगाए। फूंक उसास विरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सियराए। भय संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअन काहू पाए। राज काज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। ऊधो भली भई ब्रज आए। प्रस्तुत पद बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी शामिल है और अन्य पाठ्यक्रमों में भी प्राय रखा जाता है। सूरदास जी की चर्चित पदों में से है। सूरदास जी ने जो कतिपय पदों में सांग रूपक का सुंदर प्रयोग किया है, उनमें से एक यह पद भी है। ऊधव भली भई ब्रज आए। गोपियाँ उद्धव को संबोधित कर रही हैं कि हे उद्धव, भली भई, भली भला अच्छा, भई हुआ। हे उद्धव, अच्छा हुआ जो आप ब्रज आ गए, ब्रज भूमि में आप पधारे और हमें अपना ज्ञानोपदेश दिया, योग का उपदेश दिया। इससे हमारा एक बड़ा उपकार हुआ है। विधाता ने हमें किस तरह बनाया था और आपके आने के बाद हम में क्या परिवर्तन हो गया, इसका वर्णन सुनिए। विधि कुलाल कीने कांचे घट। हमारे हृदय को विधि विधाता ने, ब्रह्मा ने, सृष्टि के रचयिता ने कच्चे घड़े की तरह बनाया था। अब मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है, जब तक घड़े को पका नहीं लिया जाए आग में, तब तक घड़ा कच्चा रहता है। और बारिश में यदि वह कच्ची मिट्टी भीग जाए तो मिट्टी फिर से मिट्टी हो जाती है, वो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, विधि कुलाल कीन्हे काचे घट। विधाता रूपी कुलाल ने, कुलाल का यहां अर्थ है कुम्हार, कुंभकार, घड़ा बनाने वाला। विधि कुलाल में रूपक अलंकार है, पूरे पद में ही रूपक है, सांग रूपक है। विधि कुलाल कीने कांचे घट। विधाता रूपी कुम्हार ने, कुलाल ने कच्चे घड़े के रूप में बनाया। अब किसे बनाया कच्चे घड़े के रूप में, ये नहीं लिखा हुआ है। ये रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। हृदय रूपी कच्चे घट, रूप का अतिशयोक्ति हो गया। विधि कुलाल कीने कांचे घट। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे हृदय को कच्चे घड़े की तरह बनाया था। ते तुम आन पकाए। उन कच्चे घड़ों को, उन हृदय रूपी कच्चे घड़ों को
तुमने आकर के पका दिया, ते तुम आन पकाए। विधाता ने हमारे हृदय को सुकुमार बनाया था, कोमल बनाया था। जैसे कच्चा घड़ा है, आसानी से टूट सकता है, बिखर सकता है, उसी प्रकार से हमारा हृदय सुकोमल था, सुकुमार था। वह दुख का आघात ज़्यादा सहन नहीं कर सकता था। लेकिन हे उद्धव, तुमने आकर के अपने ज्ञानोपदेश से, अपने योग के उपदेश से हमें इतना कष्ट पहुंचाया है, इतना दुख दिया है कि हमारा हृदय ये सुन सुन के, ये दुख झेल झेल करके और पक गया है। पकने के दो अर्थ हैं। एक तो उस सांग रूपक की परंपरा में कि विधाता ने हृदयों को कच्चे घड़े के रूप में बनाया। अब कच्चा घड़ा तैयार होगा तो बाद में उसे आग में पकाया जाता है। तो ये पकाने वाला काम, आग में पकाने का काम किसने किया? उद्धव ने कर दिया। दूसरा पकाने का अर्थ ये भी होता है, जब व्यक्ति कुछ सुनने का इच्छुक न हो लेकिन जबरदस्ती से कुछ सुनना पड़े अपनी रुचि के विपरीत लगातार, तो उसे बोलते हैं पका रहा है व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में पौर होना बोलता है, ऊबना बोलते हैं। ते तुम आने पकाए, पहला अर्थ ज़्यादा सटीक है, प्रसंगानुकूल, कि विधाता ने हमारे हृदयों को कच्चे घड़े के रूप में बनाया। उन हृदय रूपी कच्चे घड़ों को हे उद्धव, आपने अपने ज्ञानोपदेश से, अपने योग के उपदेश से, योग की शिक्षाओं से, निर्गुण ब्रह्म के उपदेशों से पका दिया। अब पहले मटके को कच्ची मिट्टी से तैयार किया जाता है, फिर पकाया जाता है, उसके बाद उससे रंग किया जाता है, फिर चित्रकारी की जाती है सुंदरता के लिए। तो विधाता ने कच्चे घड़े के रूप में बना दिया, उद्धव ने बाद में आके पका दिया। रंग दिनों हो कान सांवरे, और हमारे हृदय रूपी घड़ों को रंगा किसने, रंग किसने दिया? कान सांवरे। कृष्ण कन्हैया ने, हमारे कान्हा ने, हमारे सांवरे ने इन हृदय रूपी घड़ों को रंगा। अब कृष्ण ने रंगा होगा तो किस रंग में रंगा होगा? मीरा याद आती है, लाल ना रंगा हूं मैं तो हरी ना रंगा हूं, तो अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। कृष्ण ने रंगा होगा हृदयों को तो अपने रंग में रंगा होगा, श्याम रंग में रंगा होगा। रंग दिनों हूँ कान सांवरे, कृष्ण ने, कन्हैया ने हमारे हृदयों को अपने प्रेम के रंग में रंग दिया और अंग अंग चित्र बनाए, और हमारे हृदय के अंग अंग में अपनी छवियों के चित्र बना दिए। हमारे हृदय के कोने कोने में कृष्ण की छवि ही उत्कीर्ण हो गई। और याते गरेन नैन नेहते अवधि अटा पर छाए। अब कच्चे घड़े पर बरसात हो जाए, पानी भीग जाए तो मिट्टी गल जाती है। गोपियां कह रही हमारे हृदय थे वो कच्चे घड़े की तरह थे, हमारी आंखों से आंसू बरस रहे थे, फिर भी ये कच्चे घड़े हैं, वो गले नहीं, हृदय है वो पिघले नहीं। कारण क्या रहा? याते गरे न, याते यानी इससे, इस कारण से, गरे न नहीं गले, नैन नेहते, वैसे होना चाहिए, नैन नीर होना चाहिए, याते गरे न नैन नीरते होना चाहिए, लेकिन नैन नेहते लिखा है। नैनों से झरने वाले प्रेमाश्रुओं से भी ये हृदय रूपी घड़े नहीं गले, तो इसका कारण रहा अवधि अटा पर छाए, क्योंकि कृष्ण वापस लौट आएंगे एक निश्चित अवधि के बाद में। इस अवधि ने हमें रक्षा की है, उम्मीद बंधा रखी है, इसलिए हमारे हृदय रूपी घड़े हैं ये नहीं गले, हृदय टूक टूक नहीं हुए, हृदय नहीं फटे, क्योंकि हमें एक आशा रही है, एक उम्मीद रही है कि कृष्ण वो नियत अवधि के बाद में वापस लौट आएंगे। ब्रज करी अवा अवा जोग ईंधन कर सुरति आन सुलगाए। लेकिन हे उद्धव, आपने क्या किया? आप जब से इस ब्रजभूमि में आए हैं तो आप पूरी ब्रजभूमि को आपने अपने ज्ञानोपदेश से, ज्ञान के उपदेश से, अपने निर्गुण ब्रह्म के उपदेशों से, अपने योग की शिक्षाओं से भर दिया। और ये योग की शिक्षा, कृष्ण, आप योग के माध्यम से एक तरह से वियोग की शिक्षा दे रहे हैं, कृष्ण से हमारा वियोग करवा रहे हैं। तो ये योगापदेश, ये ज्ञानोपदेश,
ये निर्गुण ब्रह्म की शिक्षाएं हमें जरा भी सुहाती नहीं हैं, लेकिन इस ब्रजभूमि पर जब से आप आए हैं पूरी ब्रजभूमि ही उस योग के उपदेश से भरी नजर आती है। इसलिए ब्रज करी आवा, ये ब्रजभूमि है, इसको आपने आवा बना दिया। ये आवा क्या होता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, मटके आदि बनाता है, उसके बाद में बहुत सारे मटकों को, बड़ी संख्या में मटके, उनको एक जगह आग में पकाता है। जिस जगह आग में पकाता है उसको अवा बोलते हैं। उपन्यास है आवा, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, जिनका एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल का उपन्यास है आवा। तो आवा का मतलब वह भट्टी है, वह स्थान है जिसमें ये कुम्हार मटके पकाता है। तो ब्रज करी आवा, आपने पूरी ब्रजभूमि को आवा की तरह सुलगा दिया, आवा बना लिया, और जोग ईंधन करी, और योग के उपदेश को ईंधन बना लिया। आवा है तो उसमें ईंधन भी चाहिए, लकड़ियाँ आदि चाहिए। तो योग करी ईंधन, योग रूपी ईंधन से ब्रजभूमि को आवा बना के और योग रूपी ईंधन बना के सुरति आने सुलगाए। अब लकड़ियाँ हैं, ईंधन है, आवा भी है, मटके भी हैं, लेकिन पकाने के लिए आग की जरूरत है। सुरति आन सुलगाए, सुरति यानी स्मृति, यादें। आपने कृष्ण की यादों को और भी तीव्र कर दिया और उन कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। सुरति आन सुलगाए, कृष्ण की स्मृति रूपी आग को आपने भड़का दिया, दहका दिया, सुलगा दिया। और फूंक उसास विरह प्रजनन संग, अब आग जला रहे हैं चूल्हे में या भट्टी में, तो आग उसमें ईंधन पर रखते ही आग प्रज्वलित नहीं हो जाती, उसे फूंक मारनी पड़ती है। तो फूंक उसास, गोपियाँ कह रही हैं कि हम जब उसास ले रही हैं, लंबी सांस छोड़ रही हैं, यही एक प्रकार से उस आग को सुलगाने के लिए फूंक है। फूंक उसास विरह प्रजनन संग, प्रजनन का मतलब है प्रज्वलित अग्नि, लपटें, फूंक मारने पर आग की लपटें निकलती हैं। तो फूंक उसास विरह प्रजनन संग, विरह की लपटों के साथ में ध्यान दरस सियराए, कृष्ण के ध्यान और उनके जो दर्शन के लालसा से हम पुनः जो मटके हैं वो सेरा नशीरा मतलब ठंडे होना, आग पकने के बाद में धीरे धीरे वो मटके ठंडे होते हैं, तब उसने वहाँ से मिट्टी विट्टी हटा करके मटकों को निकाला जाता है। गर्म में तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते। तो अभिप्राय है कि फूंक उसास विरह प्रजनन संग ध्यान दरस्य राय, ध्यान और दर्शन की लालसा है, उससे ये वापस थोड़ी हमें ठंडक मिली, थोड़ी हमें शांतना मिली। भरी संपूर्ण सकल प्रेम जल, अब मटका तैयार हो गया पक के, तो बाद में उसमें पानी भरा जाता है। अब ये हमारे हृदय हैं, ये पक कर तैयार हो गए हैं, और इनमें क्या भरा हुआ है? भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, सकल सारे हमारे सभी गोपियों के हृदय हैं वे प्रेम जल से परिपूर्ण हो गए हैं। प्रेम के जल से ये हृदय रूपी घड़े हैं, ये परिपूर्ण हैं, लबालब हैं, लेकिन छुअन न का हो पाए। लेकिन हमारे हृदय रूपी घड़ों को अन्य कोई छू नहीं सकता, ये सिर्फ कृष्ण के लिए है। इन हृदय रूपी घड़ों में जो प्रेम है वह कृष्ण के लिए है। राज काज ते गए सूर प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि हमारे प्रभु हैं वो राजकाज से गए हैं। कंस ने आमंत्रित किया है और कंस को दंड भी देना है, तो राजकार्य से मथुरा गए हैं और वापस आएंगे तो हम अपने प्रेम से परिपूर्ण हृदय कृष्ण को सौंप देंगे। राजकाज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए, ये हमारे हृदय हैं, रूपी घड़े हैं, ये कृष्ण के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। नंद नंदन कर लाए, नंद नंदन कृष्ण हैं, उनकी कर यानी हाथ, उनके हस्तगत रहेंगे, उन्हीं के अधीन रहेंगे, अन्य कोई हमारे हृदय रूपी प्रेम घटों को छू भी नहीं सकता। हे उद्धव, इसलिए आपने जो ज्ञान का उपदेश आके दिया तो आप निराश मत हुई, आपने ठीक किया, अच्छा किया। उद्धव भली भई प्रजाएं, ठीक हुआ कि आप आ गए। आपने जो ज्ञानोपदेश दिया हमें बहुत अप्रिय लगा, किंतु इससे हमारा भला हुआ है, हमारे प्रेम की परीक्षा हो गई कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम सच्चा है कि नहीं। इस तरह से गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। राग घनाक्षरी में ये पद गेय है, ब्रजभाषा का सुष्ठु प्रयोग है, सांग रूपक अलंकार है,
भली भई में अनुप्रास अलंकार है, कीन्हे काचे घट में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, न नयन नेह में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार सूरदास के पदों में जो अलंकारिकता देखने को मिलती है जगह जगह, जिनके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह गए हैं कि पूरा अलंकार शास्त्र है, वो जैसे हाथ बांधे हाथ जोड़े खड़ा रहता है सूरदास के आगे, तो वह चीज़ सिद्ध होती है इस पद से भी। धन्यवाद।